बोल प्रेम सोम श्री सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन अधर्माचरण का फल घोर नरक यातना। संसार में मनुष्य अपने क्षणिक सुख के लिए नाना प्रकार के दुष्कर्म कर डालता है। उसे यह खबर नहीं रहती कि इन दुष्कर्मों का फल हमें अंत में किसी प्रकार भुगतना पड़ेगा। इस जीवन में जो नाना प्रकार के दुख हम लोग को उठाने पड़ते हैं वे हमारे पूर्व कर्मों के फल भोग है। यह देह मुख्यत कर्म का साधन है और यह लोक मुख्यत कर्म लोक है। इस शरीर के रहते जो भोग प्राप्त होता है वह कितना ही अधिक होने पर भी उस भोग से तो कम ही है जिस भोग की पुण्यता के लिए मनुष्य को मृत्यु के पश्चात भोग देह प्राप्त होता है। यह भोग देह भी दो प्रकार का है। एक तो वह सूक्ष्म शरीर जिससे सत्कर्म के फल स्वरूप सर्वादि भोग भोगा जाता है और दूसरा वह यातना देह जिससे दुष्कर्म के फल स्वरूप नाना प्रकार के नरकीय यातनाएं भोगी जाती है। मृत्यु के पश्चात तुरंत ही नवीन देह यानी नया देह प्राप्त नहीं होता है। नया देह प्राप्त होने के पूर्व मनोमय और प्राणमय देह से सुकृत दुष्कृत के सुख अथवा दुख रूप फल उसे भोगने पड़ते हैं। सुकृतों के पारलौकिक सुख रूप फल इस संसार में प्राप्त होने वाले सुखों से अनंत गुना अधिक है और दुष्कृतों के नरकीय आदि दुख रूप फल इस जीवन में प्राप्त होने वाले दुखों से अनंत गुना अधिक है। धर्म शास्त्रों तथा पुराणों में इन भोगों के भोगने के स्थान नरकों का वर्णन है। यदि मनुष्य को उन नरकों की जानकारी हो तो वह अनेक ऐसे दुष्कर्मों से बच सकता है जिनके अति भीषण परिणामों की कल्पना भी अज्ञान के कारण उसे यहाँ नहीं होती। कुछ लोग तो शास्त्रों में वर्णित इन नरकों की बात पढ़ सुनकर इसे असत्य समझने में ही अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें मीच लेने में ही अपना समाधान समझ बैठता है, परंतु इस तरह आंख बंद कर लेना मात्र से ना तो कबूतर बिल्ली से बच पाता है ना हम लोग अपने कर्मों के भीषण परिणामों से बच सकते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है तब उसका शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर इन दुखों को भोगता ही कौन है। पर वे थोड़े विचार करें तो उन्हें यह मालूम होगा कि सुख दुख जितने मन और प्राण को होते हैं उतने शरीर को नहीं होते। मरने के बाद मनोमय और प्राणमय कोश तो रहते ही है। पार्थिव शरीर छूटने पर इन्हें अतिवाहिक या यातना देह भी प्राप्त होते हैं। यातना शरीर इसको इसलिए कहते हैं कि यह इस प्रकार के उत्पादनों से बना होता है जिससे वह यातना भोग ही करता रहता है। वह जलती हुई आग में दग्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ कतिपय नरकों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें मृत्यु के पश्चात नरकों में प्राप्त होने वाली उन भीषण पीड़ाओं का वर्णन है जो जीव के उस देह को यमदूतों द्वारा दी जाती है। जैसे जलते हुए तेल के कढ़ाई में गिरना, कोड़ों की मार का पड़ना, जलाया जाना, छत विछत होना इत्यादि। ये सब कष्ट जिस शरीर को प्राप्त होता है वही यातना शरीर है। वह पार्थिव शरीर जलने गिरने मरने मारे जाने आदि के जो कष्ट अनुभव करता है वे सब कष्ट यातना शरीर को भी अनुभव
होता है। पार्थिव शरीर से इस शरीर में विशेषता यह है कि पार्थिव शरीर जलाने आदि से जल जाता है, अंग भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु यातना शरीर इन सब कष्टों को केवल भोगता है। पार्थिव शरीर की तरह वह नष्ट नहीं होता। यातना भोगने के लिए ही यह शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में जिन मुख्यतः 28 नरकों का वर्णन है, उनके नाम, उनके पात्र और उन्हें प्राप्त होने वाले दुखों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नरक, अपराधी और दंड। तामी शस्त्र, पर धन, पर स्त्री और पर पुरुष का हरण करने वाला मनुष्य काल पास से बांधा जाकर इस नरक को ढकेला जाता है। यहाँ उसे भूख प्यास लगती है पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। दंड, तादंड, तर्जनादि बड़ी पीड़ाएं दी जाती है। अंध तामिस शस्त्र, जो किसी पुरुष को धोखा देकर उनकी पत्नी के साथ समागम करता है तथा जो इस शरीर को, आत्मा और धन को आत्म समझकर प्राणियों से द्रोह कर केवल अपने ही शरीर, स्त्री, पुत्र और कुटुंब का भरण पोषण करता है, ऐसे दोनों ही प्रकार के लोग इस नरक में गिरते हैं। यहाँ उनकी स्मृति भ्रष्ट और बुद्धि विनष्ट हो जाती है। रौ यानी निरपराध प्राणियों की जो हिंसा करता है वह इस नरक में गिरता है। यहाँ वे ही प्राणी महाभयंकर रूर नामक सर्प से भी अधिक भयंकर जंतु बनकर उससे बदला लेता है। महारोर यानी प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर जो अपने शरीर का भरण पोषण करता है उसे यहाँ नरक प्राप्त होता है। यहाँ रूर गण उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। कुंभी पाक, सजीव पशु या पक्षी को मारकर जो उसका मांस रांधता है अथवा खाता है वह इस नरक में गिरता है। अपने आप को जलाते हुए तेल के कढ़ाई में सिझाता हुआ पाता है। काल सूत्र, पितर, ब्राह्मण और वेद इनका द्रोही इस नरक में गिरता है। यहाँ ताबे की 10 सहज योजना विस्तीर्ण समतल भूमि है जो सदा जला करती है। इस जलाती हुई भूमि पर उसे नीचे से तो अग्नि जलाती है और ऊपर से तो सूर्य की किरणें, अंदर से भूख प्यास की आग भी सताती है। उसकी व्यथा बड़ी ही भयंकर होती है। वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी चारों ओर दौड़ता फिरता है। मारे हुए पशुओं के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष उसे ऐसी यातना भोगनी पड़ती है। 80 पत्रवन यानी आपत्ति काल के बिना भी स्वेच्छता से जो वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मत ग्रहण करता है वह 80 पत्र वन का भागी होता है। यहाँ यमदूत उसे कोड़े से मारते हैं। उसे मारने की यातना से वह इधर उधर भागता है पर 80 पत्रों में दोनों ओर धार रहती है जिससे उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। अत्यंत व्याकुल होकर वह बार बार मूर्छित होकर गिरता रहता है। सुकर मुख और दंडीय व्यक्ति को अन्याय से अथवा किसी ब्राह्मण को जो शासक या शासकीय अधिकारी शरीर दंड देता है वह इस नरक में गिरता है। यहाँ वो कुहलों में यानी ईख की तरह दबाया जाता है जिससे उसके
सब अंग टूटने लगते हैं। वह अर्थ सरोवर से चिल्लाता और बार बार मूर्छित होता रहता है। अंधकूप सब जीवों की वृत्ति ईश्वर द्वारा नियत है, यह जानकर तथा किसी भी जीव की वेदना को समझने की क्षमता रख कर जो मच्छर आदि जीवों को मार डालता है वह इस नरक में गिरता है और यहाँ उसके द्वारा मारे गए सब पशु पक्षी सांप मच्छर जू खटमल आदि उससे बदला लेते और काटते रहते हैं। घोर अंधकार में उसकी निद्रा भंग होती है और किन्हीं किन्हीं चैन से ठहरने की जगह उसे नहीं मिलती। महाक्लेश उसे निरंतर होते हैं। कृमि भोजन यानी खाने की चीज सबको ना देकर जो अपने आप ही खाता है, जो पंच महायज्ञ आदि नहीं करता, उसे ऋषि गण कौवे के समान विष्ठा भोजी कहते हैं और वह इस नरक में गिरता है। यहाँ लाखों योजना चौड़ा एक कृमि कुंड है जिसमें गिरकर वह उन कीड़ों को खाता है और कीड़े उसे खाते हैं। सन 10 जो कोई चोरी करता है या बालपूर्वक ब्राह्मण के सुवर्ण आदि छीनता है अथवा किसी का भी सुवर्ण हरण करता है वह यमदूतों द्वारा नरक में लाया जाता है एवं अग्निपिंड तथा सन 10 द्वारा उसका शरीर छत विछत किया जाता है। तप सुरमी जो पुरुष या स्त्री अग्मय गमन करता है वे इस नरक को प्राप्त होकर पुरुष स्त्री को जलाती हुई लोहे की प्रतिमा से, स्त्री जलते हुए लोहे की पुरुष प्रतिमा से लिपटाए जाते हैं। वज्र कट कसा लंबी मनुष्यतर योनियों में जो सहवास करता है वह इस नरक में गिरता है और वज्र तुल्य कटाओं वाली सालनी पर यमदूतों द्वारा चढ़ाकर घिसाटा जाता है। वेतरनी जो शासक अथवा शासन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी धर्म को दूषित करता है वह मरकर वेतरनी में गिरता है। यहाँ एक नदी है जो सब नरकों को घेरे हुए है। इसमें हिंसक जल जंतु रहते हैं जो उसे खा जाते हैं फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते। वह अपने अधर्म का स्मरण करता हुआ विष्ठान मूत्र पीव धुरी केश नख हड्डी मेदा मांस और वसा से परिपूर्ण इस वेतरनी में बहता रहता और अत्यंत व्यतीत दुख को भोगता है। पुयोद शूद्रा के पति होकर जो लोग अपने सोच आचार और निगम से पतित होते हैं और बह्या होकर स्वेच्छाचारी बनकर घूमते हैं वे विष्ठान लेमसा और लार से भरे हुए इस पीयूद नामक नरक समुद्र में गिरते हैं और इन्हें विषक्त पदार्थों का भक्षण करते हैं। प्राणरोध जो ब्राह्मण कुत्ते और गधे पालते हैं और शिकार करते हैं वे इस नरक में गिरकर यमदूतों के संसाधन के लक्ष्य बनते हैं।
विषसन जो केवल दम के लिए यज्ञ में पशु हिंसा करते हैं, वे इस नरक में गिरते हैं जहां यमदूत उन्हें अनेक यातनाएं देकर उनके अंग चूर चूर कर डालते हैं। लाला भक्ष द्विज कुंज में उत्पन्न हुआ व्यक्ति काम के वश हो सो गोत्रा स्त्री के गमन करता है, उसे शुक्र की नदी रूप इस नरक में गिराकर शुक्रपान करना पड़ता है। सार में यादन दस्यु वृत्त करने वाले और विषण पान करवाने वाले लोग अथवा गांवों तथा काफिलों को लूटने वाला राजा या राजसैनिक इस तरह के नरक में गिरते हैं और 720 कुत्ते की व्रज कराल दांतों से चबाया जाता है। अवधिचिमान जो साक्षी देने में झूठ बोलता है, कार्य विकार्य में कम तोलता है, दान देते हुए मिथ्या बोलता है, उसे यमदूत 100 योजना ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे सिर के बल और ऊपर से पैर कर निरालंब अविचीमान नरक में गिरा देता है। यहाँ स्थल भी पाषाण पृष्ठ शस्त तरंग शून्य जल के समान जान पड़ता है। नीचे गिरने में प्राणी का शरीर चूर्ण हो जाता है पर उसके प्राण नहीं निकलते। इस तरह बार बार वहां से उठाकर ऊपर लाया जाता है और फिर उसे गिराया जाता है। आयपान जो द्विज पत्नी व्रती जाने या अनजाने में मद्यपान करते हैं, उन्हें मरने के बाद यमदूत पटक देते हैं और छाती पर बलपूर्वक पैर देकर आग में गला हुआ शीशा पिघला देते हैं। सार्चक दम स्वयं अधर्म होकर भी जो अपने को बड़ा मानता है और मारे घमंड के अपने से जन्म तप विद्या सदाचार वर्ण और आश्रय में श्रेष्ठ पुरुष को आदर नहीं देता, उनका निरादर करता है और वह जीवन मृत मनुष्य सार सक्ष दम नरक में गिरता है। वहां उसका सिर नीचे हो जाता है और वह अनेक यातनाएं भोगता है। रक्षोगन भोजन जो लोग अन्य पुरुष के प्राण लेकर वैरववादी की बलि देते हैं और जो स्त्रियां मनुष्यों और पशुओं के मांस खाती है और स्त्री पुरुष रसोगन भोजन नरक में गिर कर उन्हीं मारे हुए राक्षस रूप को प्राप्त पशुओं और पुरुषों द्वारा काटे गए से खड़ग से काटे जाते हैं और उनका भोजन बनाते हैं। शूल प्रोत वन या ग्राम के पशु पक्षी सभी जीना चाहते हैं, उन्हें जो अनेक उपायों से विश्वास दिलाकर शूल या सूत्र से अंग छेद कर उड़ाते या यंत्रगना देते हैं, वे शूल प्रोत नरक में गिरते हैं। उन्हें यमदूत सूली पर चढ़ाते हैं और फिर भूख तथा प्यास के मारे उन्हें तड़पना पड़ता है। कंग वक आदि छीन चोंच वाले पक्षी उन्हें चोंच मार मार कर काट डालते हैं, तब वे अपने अनाचरों का स्मरण कर पश्चाताप करते हैं। दंड सुख जो मनुष्य उग्र स्वभाव बनकर प्राणियों की भयभीत करता है, वह मरने के बाद दंड सुख नरक में गिरता है। वहां पंचमुख सतमुख विषधर सर्प आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं।
अवट निरोध, प्राणियों को जो अंधे गड्ढे या अंधे कुएं या अंधेरी गुफाओं में बंद कर देते हैं वे अवैध निरोध नरक के भोगी होते हैं। वे वैसे ही बंद और अंध स्थानों में कैद होते हैं और वहां के विषमय धुएं से उनका दम घुटा कराता है। परनावतन, अतिथि या अभ्यागत के आने पर क्रोध से लाल लाल आंखें निकालकर जो मानो अंगारे बरसाते हैं वह पर्यावरण नरक में गिरता है। उनके नेत्र वज, छछू, कनकादि पक्षियों द्वारा निकाले जाते हैं। सूची मुख, धन के गर्व से जो अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को वर्ग सृष्टि से देखता है, गुरुजनों से अपने धन के विषयों में संशय रहता है, धन व्यर्थ की चिंता में सुखता रहता है या यश की तरह उसी की रक्षा में दस रहता है, उसका सद उपयोग नहीं भोगता है और ना वह मरने पर सूची मुख नरक में गिर कर यमदूतों द्वारा सुइयों से छेदा जाता है और सिया जाता है। ये 28 नरक मुख्य है। वैसे साधारण नरक तो 17 है। जितने प्रकार के दुष्कर्म हो सकते हैं उतने ही प्रकार के नरक भी होते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। पर ये 28 नमूने इस बात का अनुसंधान करने के लिए काफी है कि किसी प्रकार के दुष्कर्म का कैसा फल हो सकता है। कर्म और उसका फल किसी वृक्ष के बीज और फल के समान ही है। इनका परस्पर विच्छेदन नहीं हो सकता। यातना देश से दुष्कर्म का फल भोग के पश्चाताप नरक से उद्धार होकर नया जन्म होता है और यह नया जन्म यदि मनुष्य काल जन्म में हो तो पुण्य कर्मों के शेष फल को इस नवीन शरीर में भोगतना पड़ता है। भावी सुधार करने के पश्चाताप साधन का अवसर मिलता है। इसलिए शास्त्रों का सर्वत्र यही उपदेश है कि पूर्व जन्मार्जित कर्म फल को अपने ही कर्म का फल जानकर इस मनुष्य शरीर को अस्थायी सुख देने वाले सत्कर्मों में लगाना चाहिए और सदा धर्माचरण में ही मन लगाना चाहिए। बोल प्रेम से ओम श्री सद्गुरु महाराज की जय।